देश में एक बार फिर से महिलाओं की मासिक धर्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक YouTube चैनल पर मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने एक बयान दिया है। जया किशोरी के अनुसार महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे अलग नजरिए से समाज में देखा जाता है। जया किशोरी का कहना है कि अगर कोई महिला उन दिनों में मंदिर जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जबकि कुछ अन्य धार्मिक लोगों की राय इस पर अलग है। पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आपको जया किशोरी की उस पर प्रतिक्रिया दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। जया किशोरी का ये वही बयान है जिसके बाद से हिंदू धर्म गुरुओं में बहस छिड़ गई है। बहस आध्यात्म और आधुनिकता की है। एक तरफ जया किशोरी है जो वैज्ञानिक तर्क पर ध्यान दे रही है और दूसरी ओर हिंदू धर्म गुरु धर्म ग्रंथ के आधार पर अपना तर्क दे रहे हैं। महंत फूलडोल जी महाराज जया किशोरी के बयान के विरोध में वैदिक सनातन ऋषि परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं। जया किशोरी कथा करती है जिसका मतलब ये नहीं, कथा करने का अधिकार उसको उस समय रचना कथा करने का अधिकार है। बिल्कुल हमारे शास्त्रों का विरोध है और शास्त्रों ने ऋषियों ने इनका अपमान किया नहीं किया, सम्मान दिया है। जिस समय माता ही रहती ब्राह्मण, जुज को ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन जब तक उस यज्ञोपवीत नहीं होता तब शुद्ध में गिनती होता है। ऋषि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को यज्ञोपवीत करने का अधिकार, जब तक यज्ञोपवीत तब दुज नहीं कहा जाता है। क्या हमारे ऋषियों ने वेदों ने क्या गलत बोला है? इस तरह से समाज को, सनातन धर्म को और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना, हमारी मातृशक्ति को अपमान करना, ये मातृशक्ति का अपमान है। हम मातृशक्ति हमेशा इसका सम्मान दिया। अभी भी जहाँ जाए, आपके घर में चाहे हमारे घर में, मातृशक्ति हमेशा इसको दोष मानती है। अलग अलग छोटी रसोई ने बना, क्या ये पुराने परंपरा गलत हो गया? वहीं महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज का कहना है कि नारी का आज देश में विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जया किशोरी का ये बयान हिंदू धर्म और हमारे भगवान का अपमान है। कि द्रौपदी, अगर महाभारत हुई तो द्रौपदी को एक कमरे में बंद थी और उस समय उसको खींचा गया। शायद वो उसी रजस्वला से ही उस समय थी, और जब रजस्वला में उनको एक कमरे में रखा गया और उनसे कहा गया वो किसी से नहीं मिलेगी। जब कौरवों ने उनके साथ अत्याचार किया, किसी रजस्वला स्त्री को छीना और अत्याचार करना, उसका महाभारत का प्रमाण है, सामने महाभारत हुई। तो हमें ये लगता है, अगर वैसे तो आजकल हम लोग ये मान रहे हैं कि पवित्र और अपवित्रता को हम लोग बिल्कुल ईश्वर के दी हुई सारी चीजें एक है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार अगर जो कुछ बनाया गया है उसको भी मानना हमें बहुत परंपरा की आवश्यकता है। अगर उनका ये बयान हुआ है, वैसे तो हम लोग साधु महात्मा इन चीजों को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये दिया है कि हम तो बार बार कहते हैं कि महिलाएं जो कथा करती हैं अपवित्र होती होंगी, उस समय व्यास गति पर कैसे बैठती होंगी। लेकिन ये महिलाओं की एक अच्छी बात है कि महिला आगे आ रही है, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी उस पवित्रता का भी ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए। ये संदेश पूरे भारत, पूरे विश्व जाना चाहिए। महिलाएं पूजनीय है, पवित्रता वाली है और बड़ी अच्छी है। वेदानंद गिरी महाराज का कहना है कि जया किशोरी के इस बयान से देश का भला होने वाला नहीं है। जया किशोरी ने भगवान का अपमान किया है। इतने बड़े पद पर बैठकर भगवान का अपमान करना शोभा नहीं देता। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। ये छोटी मोटी बातों के साथ भगवान से जोड़ करके नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान अग्नि, पृथ्वी ये विराट स्वरूप हैं, आकाश हैं। अब जैसे मलमूत्र त्याग पृथ्वी पे करता है व्यक्ति, थूकता है व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति के ऊपर तो नहीं थूक सकता है। तो अग्नि में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि गंदगी को भी वो पवित्र कर सकती है। पृथ्वी में वो सामर्थ्य है कि सब चीज का समन और बैलेंस कर सकती है। आकाश में वो सामर्थ्य है। इसी तरह ये प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा एक विराट तत्व है, उसको इन सामान्य चीजों के साथ जोड़ करके एक तरह से उनका भी, भगवान का भी ये अपमान है। इस पूरे विवाद पर प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
देवकीनंदन ठाकुर का क्या कुछ कहना है, इसे भी आपको सुनाते हैं। आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ, रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं।